तरह का युद्ध ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम सुगा योशीहिदे के बीच फोन पर वार्ता हुई और दोनों देशों ने तमाम मसलों पर बात की। पीएम ने ट्वीट किया, भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी की प्रगति पर पीएम सुगा योशीहिदे के साथ एक उपयोगी बातचीत हुई। हमने समकालीन वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान किया और भारत प्रशांत क्षेत्र में हमारे सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। एफसी पोर्तो ने इटालियन दिग्गज यूवेंटस को हराकर चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। दूसरे हाफ के अधिकांश समय तक 10 खिलाड़ियों से खेल रही पोर्तो ने सर्जियो ओलिवेरा के 115वें मिनट में किए गए गोल की मदद से यूवेंटस को हराने में सफलता पाई। दूसरे लेग के इस मुकाबले को यूवेंटस ने घरेलू मैदान पर 3-2 से अपने नाम किया। पहले लेग में 2-1 से मुकाबला पोर्तो ने जीता था। इस तरह से दोनों लेग के बाद एग्रीगेट स्कोर 4-4 से बराबर था। हालांकि दो गोल के कारण पोर्तो ने मुकाबले को अपने नाम कर लिया। यूवेंटस की तरफ से इस मुकाबले में फेडरिको और रॉबर्टो ने गोल किए, जबकि पोर्तो के लिए सर्जियो ओलिवेरा ने दोनों गोल करने में सफलता पाई। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और सोनू को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। Countrymen and friends, let us therefore carry on the fight for liberty inside India and outside India with all our strength and vigor. उत्तराखंड प्रशासने भविष्यति नेतृत्व परिवर्तनम्। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः राज्यपालं मिलित्वा त्यागपत्रं प्रायच्छत्। अद्य देहरादूने भाजपादलस्य विधायकदलस्योपवेशने भविष्यति नूतननेतुः निर्वाचनम्। कोरोना सूच्यौषधम् अधिकृत्य प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवेन राज्यैः केन्द्रशासितप्रदेशैः च साकं विहितम् एकम् उपवेशनम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवेन संसूचितं यत् एकस्मिन् दिने 20 लक्षाधिकजनाः सूच्यौषधं प्राप्नुवन्ति। एषा अस्ति एका महती उपलब्धिः। निर्वाचन आयोगेन पश्चिम बंगालस्य आरक्षी महानिदेशकस्य स्थानान्तरणं कृतम्। तस्य स्थाने भारतीय आरक्षी सेवायाः पी नीरज नारायणः नियुक्तः। तत्रैव आयोगेन कोरोना कारणात् दूरदर्शने आकाशवाण्यां च आवंटित प्रसारण समयः द्विगुणितः कृतः। शुक्रवासरे क्वाड राष्ट्राणाम् उपवेशनं भविता। अमेरिकाधिकारिणाम् अनुसारेण उपवेशने भारतस्य सूच्यौषधपरिणामवर्धनाय भविष्यति वित्तपोषण घोषणा। अन्य विनिमय हितानि क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणानि च चर्चयिष्यन्ते। अपि च चैंपियंस लीग इत्यत्र सर्जियो ओलिवेरायाः कन्दुकक्षेपसाहाय्येन एफसी पोर्तो युवेंटसं समीपस्थ द्वन्द्वे पराज्य उपान्तचक्रे स्थानं सुनिश्चितवती।
तत्रैव सेवियां पराज्य बोरुसिया डॉर्टमंडः अपि प्राप्नोत् अन्तिमेषु 8 स्थानम्। अभिवादये, अहमस्मि आशीषः। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। उत्तराखण्ड राज्यस्य मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः ह्यः स्वपदात् त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। असौ स्वीय त्यागपत्रं राज्यपालाय बेबी रानी मौर्य इत्यस्मै प्रदत्तवान्। राज्यपाल महोदयया तदीयं त्यागपत्रं स्वीकृतं। नूतन मुख्यमन्त्रिणः शपथवचनं यावत् असौ स्वीयपदं निभालयिष्यति। देहरादूने अद्य भाजपा विधायक दलस्य उपवेशनं भविष्यति, यस्मिन् हि नूतन मुख्यमन्त्रिणः चयनं भविष्यति। अवसरे अस्मिन् केन्द्रीय पर्यवेक्षकाश्चापि उपस्थिताः भविष्यन्ति। श्रोतोभिः संसूच्यते यत् मुख्यमन्त्रिपदाय केन्द्रीय मन्त्री रमेश पोखरियालो निशंकः, केन्द्रीय राज्यमन्त्री धनसिंह रावतः, राज्यसभा सदस्यः अनिल बलूनी च प्रामुख्यं भजन्ते। कोरोना सूच्यौषधम् अधिकृत्य प्रधानमन्त्रिणः प्रधान सचिवेन डॉक्टर पी.के. मिश्रा वर्येण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं विहितम् एकम् उपवेशनम्। उपवेशने अस्मिन् सर्वेषां राज्यानां मुख्यसचिवाः, सूच्यौषधे सम्मिलिताः अधिकारिणः, स्वास्थ्य सचिवातिरिक्तं नीति आयोगस्य सदस्याः अपि भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवेन संसूचितं यत् एकस्मिन् दिने 20 लक्षाधिकजनाः सूच्यौषधं प्राप्नुवन्ति। एषा अस्ति एका महती उपलब्धिः। तेनोक्तं यत् सम्प्रति यावत् भारते 2.5 कोटि जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। भारतम् अस्मिन् दिशि वैश्विकस्तरे जवीयस्या गत्या प्रचलति। मन्त्रिमण्डल सचिवः राजीव गाभा उक्तवान् यत् सूच्यौषधाभियानम् अतोपि तीव्रगत्या भवेत्। तेनोक्तं यत् राज्यानि अग्रिम 3 मासानां योजना निर्माणं कुर्युः। नागर विमानन महानिदेशालयः DGCA इति अकथयत् यत् कोविड सूच्यौषध स्वीकरणात् परं 48 होरासु विमानचालकाः उड्डयनं कर्तुं न शक्नुवन्ति। नागर विमानन महानिदेशालयेन चालकदल सम्बद्ध सदस्यानां दिशानिर्देशाः परिप्रकाशिताः। सूच्यौषध प्रदानात् परं दुष्प्रभावस्य परिज्ञानाय चालकदलस्य 30 निमेषान् यावत् निरीक्षणं विधेयम्। देशे कोरोना सूच्यौषधाभियान सम्बद्धा सूचनास्ति यत् केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन प्रकाशित सूच्यानुसारं विगतासु 24 होरासु 20 लक्षाधिक सूच्यौषधानि प्रयुक्तानि, यानि एकस्मिन् दिने सर्वाधिक उपयुक्तानि औषधानि वर्तन्ते। देशे अधुना यावत् 2,30 लक्षाधिकानि सूच्यौषधानि प्रयुक्तानि सन्ति। निर्वाचन आयोगेन असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगालेषु विधानसभा निर्वाचनस्य प्रत्येकं राष्ट्रीय क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त राज्यदलानां दूरदर्शन आकाशवाणीभ्यां निर्वाचन प्रचार प्रसारणाय आवंटित समयः द्विगुणितः कृतः। आयोगेन कोविड महामार्याः काले संपर्क मुक्ता निर्वाचन प्रचारस्य वर्धमान प्रासंगिकताम् अभिलक्ष्य प्रसार भारती निगमेन सह परामर्शात् परं निर्णयः कृतः। आयोगेन आदेशे कथितं यत् केवलं राष्ट्रीयदलेभ्यः मान्यता प्राप्त राज्यदलेभ्यः च प्रसारण समयः प्रदास्यते इति। राज्यसभायां वित्तसत्रस्य द्वितीये भागे तृतीय दिने अनेकानि महत्वपूर्ण विधायि कार्याणि सूचीबद्धानि कृतानि, यत्र राज्यसभायां मध्यस्थता समञ्जन संशोधन अधिपत्रं, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान व्यवसायी अधिपत्रम् इत्यादि अधिपत्राणि सूचीबद्धानि कृतानि। राज्यसभायाम् अद्य जलशक्ति मन्त्रालयस्य, रेल मन्त्रालयस्य च कार्यजात चर्चा सूचीबद्धा वर्तते। एतद् अतिरिक्तं लोकसभायां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रशासन अधिपत्रम्, अनुसूचित जाति संशोधन अधिपत्रं च सूचीबद्धे स्तः। साकमेव शिक्षा मन्त्रालयस्य अनुपूरक याचन संबद्ध चर्चापि लोकसभायां सूचीबद्धा वर्तते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवासरे क्वाड्रिलेटरल इत्यस्य नेतृभिः सह प्रथम दृश्य श्रव्योपकरण माध्यमेन शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने श्री मोदिना सह ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसनः, जापान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, अमेरिका राष्ट्रपतिः बाइडेनः च सम्मिलिष्यन्ति। क्वाड्र विदेशमन्त्रिणा उपवेशनम् अस्मिन् वर्षे फरवरी मासे आयोजितम्। विदेश सचिवः हर्षवर्धनः श्रृंगलाः ब्रिटेन देशस्य उच्चायुक्तं नवदिल्ली स्थित विदेश मन्त्रालये आहूय
ब्रिटेन देशस्य संसदि भारतस्य कृषिपरिष्कारेषु अकारण पक्षपात पूर्णचर्चायाः निमित्तं तम् अनिन्दयत्। विदेशसचिवेन असौ अकथितः यत् एवं करणं कस्यचित् अपरस्य लोकतान्त्रिकदेशस्य राजनीतौ हस्तक्षेपवत् वर्तते। असौ उक्तवान् यत् ब्रिटेन संसत्सदस्यैः एवं भूता मतराजनीतिः न कार्या, विशेषरूपेण स्वसहयोगी लोकतान्त्रिकदेशस्य राजनीतौ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः दृश्यश्रव्य इति अन्तर्जालीय माध्यमेन भारत बांग्लादेशं योक्तुं मैत्री सेतुम् एकं समुद्घाटयत्। मैत्री नद्याः निर्माणं फैनी नद्यां कृतमस्ति, या हि त्रिपुरा बांग्लादेशयोर्मध्ये प्रवहति। सेतुः अयं भारतस्य सबरूम इत्येनं बांग्लादेशस्य रामगढं योजयति। सममेव प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरायां नैकाः परियोजनाः अपि समुद्घाटयत्। अवसरे अस्मिन् प्रधानमंत्री अवोचत् यत् अनेन निखिलेषु व्यवसायेषु वृद्धिः आपादयिष्यति। श्रीमोदी अवोचत् यत् अनेन हि उभयोर्देशयोर्मध्ये मैत्री अतोपि सुदृढ़ा जाता। अनेन हि आर्थिकगतिविधश्चापि सुदृढ़ताम् आपत्स्यन्ते। बांग्लादेशेन साकं राजमार्गसुविधा अपि साधयिष्यते, येन हि उभयोर्देशयोर्जनेषु सम्पर्कः वर्धिष्यते। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेंद्र मोदिना त्रिपुरायां विविध परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासश्च कृतः। तेनोक्तं च यत् द्विगुणात्मक शक्त्यनुरूप प्रशासनस्य कारणात् राज्ये दृश्यते महत् परिवर्तनं। भ्रष्टाचारं विरुध्य साक्षात् जनानां लेखासु प्रापयते लाभः। त्रिपुरा की कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 3 साल में तेजी से सुधार हुआ है। एयरपोर्ट का काम हो या फिर समंदर के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, रेल लिंक हो, इनमें तेजी से काम हो रहा है। आज भी 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारे उसी हीरा मॉडल का ही हिस्सा है। बल्कि अब तो वाटरवेज, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सुगा मोशिहिदे साकं दूरवाण्या वार्तालापम् अकरोत्। तत्र हि द्वयोः देशयोः अनेक प्रकरणानि चर्चितानि। प्रधानमन्त्रिणा ट्वीट मुखेन कथितं यत् भारत जापान विशेष रणनीतिक वैश्विक सहभागिता संदर्भे प्रधानमन्त्रिणा युगायोगिहिदे साकम् उपयुक्त वार्तालापः जातः। अस्माभिः समकालीन वैश्विक स्पर्धाहानं विचारितं। भारत प्रशांत क्षेत्रे अस्माकं सहयोग वर्धनाय सहमति अभिव्यक्ता। अष्टोत्तर 2000 वर्षस्य बाटला हाउस संघर्षः प्रकरण संबद्धः आरिज खानः यद्यपि दोषभाक् न्यायालयेन अभिमतः, तथापि प्रकरणेऽस्मिन् राजनीतिकर्तारः प्रश्नान् उत्थापयन्ति। न्यायालयस्य निर्णयात् परं भाजपादलं तान् निन्दति। ये जनाः अष्टोत्तर 2000 वर्षात् एव राजनीतिं कुर्वन्ति, ते तदातन आरक्षि प्रक्रियामपि असमीचीनां वदन्ति। एतन्न समीचीनम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्वीयावासे लोककल्याण मार्ग इत्यत्र श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकविषये 21 विदुषां व्याख्यया सह एकं ग्रन्थं विमोचितवान्। ग्रन्थोऽयं 11 खण्डेषु विभक्तः अस्ति। अयं हि धर्मार्थ न्यास इत्यसौ प्रकाशितवान्। अस्मिन् ग्रन्थे शाङ्करभाष्यं समेत्य भाषानुवादं यावत् विभिन्नप्रकारकाः भारतीयसुलेखाः उपयुक्ताः। अवसरे अस्मिन् प्रधानमंत्री मोदी अवोचत् यत् भारतं श्रीमद्भगवद्गीतायाः मन्त्रेण साकम् अग्रे गच्छति। श्रीमोदी अकथयत् यत् श्रीमद्भगवद्गीता अस्मान् अपाठयत् यत् विश्वस्य जनसमुदायस्य च सेवा कथं करणीया। श्रीमोदी कथितवान् यत् यदा कोरोना संक्रमणस्य दुर्कालो समायातः तदा न कोऽपि एतत् कृते सिद्धः आसीत्, किन्तु भारतम् अविचलत् समतिष्ठत। भारते निर्मिते 2 सूच्यौषधे वैश्विकलाभाय सफलताङ्गते। महामारी काले भारतेन न केवलम् अशेष विश्वे साहाय्यं समुपकल्पितम्, अपितु लक्षशः जनान् स्वदेशं प्रत्यानेतुं सर्वात्मना साफल्येन च
प्रयतितम्। प्रधानमंत्री अवोचत् गीता भारतस्य वैचारिक स्वतन्त्रतायाः सहनशीलतायाश्च प्रतीकभूता विद्यते, या हि प्रत्येकस्मै जनाय विचारान् व्यक्तीकर्तुं प्रेरयति। श्रीमोदी अवोचत् श्रीमद्भगवद्गीता अस्माकं प्रेरणायाः स्रोतस्त्वेन विराजते। भारतं स्वीय स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षपूर्तिम् आमानयति। अतः अस्मिन् काले ज्ञातव्यं यत् स्वतन्त्रता संग्राम काले कथम् अस्माकं स्वातन्त्र्यवीरैः श्रीमद्भगवद्गीतातः प्रेरणा अधिगता। अवसरे अस्मिन् जम्मू कश्मीर धर्मार्थ न्यासस्य अध्यक्षः न्यासी च डॉक्टर कर्णसिंहः अपि श्रीमद्भगवद्गीतायाः महत्त्वमाक्ष्य विचारविमर्शम् अकरोत्। तत्र हि जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोजः सिन्हा अपि उपातिष्ठत्। दुनिया के देशों को दवाइयां पहुंचाई, जरूरत जिन सामग्री की थी उसको पहुंचाया। आज दुनिया के कई ऐसे देश जिनके पास वैक्सीन के लिए साधन संसाधन नहीं थे, भारत ने उनके लिए बिना किसी बंद अनुबंध और शर्त के, कोई शर्त नहीं, हमने वैक्सीन पहुंचाई। जब दुनिया के लोग, विश्व के नेता इसे भारत द्वारा की गई सहायता बताते हैं, भारत के प्रति मुझे धन्यवाद देते हैं, तो मैं कहता हूं कि भारत के लिए ये सहायता नहीं, संस्कार है। भारत की दृष्टि में ये महानता नहीं, मानवता है। भारत सदियों से इसी निष्काम भाव से मानव मात्र की सेवा कैसे करते आ रहा है, ये मर्म दुनिया को तब समझ आता है जब वो गीता के पन्ने खोलती है। हमारे यही संस्कार, हमारा यही इतिहास आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के रूप में एक बार फिर जागृत हो रहा है। आज दुनिया भारत को एक नए नजरिए से देख रही है, एक नए सम्मान से देख रही है। हमें इस बदलाव को भारत की आधुनिक पहचान, आधुनिक विज्ञान के शिखर तक लेकर जाना है। जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंडः चैंपियंस लीग इत्यत्र सर्जियो ओलिवेरायाः कन्दुकक्षेपसाहाय्येन FC पोर्तो युवेंटसं समीपस्थद्वन्द्वे पराज्य उपान्तचक्रे स्थानं सुनिश्चितवान्। मंगलवासरे रात्रौ सेवियां पराज्य बोरुसिया डॉर्टमंडः अपि प्राप्नोत् अन्तिमेषु 8 स्थानम्। द्वितीयद्वन्द्वे दलयोः क्रीडनं समानाङ्के स्थगितम्। आलान्दः निरन्तरं चतुर्थ चैंपियंस लीग इत्यत्र द्वितः अधिकं गोलद्वयं वा कारकः प्रथमः क्रीडालुः जातः। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।